हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में क्लास 10th का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज स्टैटिक फॉर्म में रहता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो है मूविंग फॉर्म में रहता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज स्टैटिक फॉर्म में रहेगा। किस तरह से रहता है, जैसे अगर हम एक प्लास्टिक स्केल लेते हैं और उसको अपने सर पर रगड़ते हैं, बालों से रगड़ते हैं, तो जो है उसमें कुछ चार्ज आ जाता है। वो कैसे मालूम करेंगे कि अगर हम कुछ छोटे छोटे पेपर पीसेज लें और उनको जो है स्केल को उनके पास लेके आएँ, तो स्केल जो है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, तो वही स्टैटिक चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो 10th क्लास में आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आएगा, ये 12th क्लास का टॉपिक है। 10th क्लास में पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज मूविंग फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव किस तरफ करते हैं, ये आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर किस तरह का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या इलेक्ट्रिसिटी डीलिंग विद द चार्ज इन मोशन इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी चार्ज जो है मोशन की कंडीशन में होगा। इसमें किस में था, स्टैटिक कंडीशन में। इसमें किस में होगा, मोशन की कंडीशन में। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द चार्जेस इन मोशन इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी जहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है, मूव कर रहा है, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज क्या होता है, चार्ज देखिए दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो सेम टाइप के चार्ज होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, उन्हें कहते हैं लाइक चार्जेस। लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को लाओगे या दोनों नेगेटिव नेगेटिव को लाओगे तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। कूलाम्ब चार्ज की यूनिट होती है। तो कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। वैसे ये नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे भी सेम होता है, पॉजिटिव होता है वो। और Q = Ne से हम जो है चार्ज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक कूलाम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। 6 एक कूलाम्ब चार्ज, यानी यहाँ 1 कूलाम्ब ले लेंगे और यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो वो इतनी निकल के आएगी हमारी। ठीक है, ये है चार्ज के बारे में। अब आते हैं करंट। करंट क्या है, करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, करंट। तो करंट की फॉर्मूला हुआ Q/T, I = Q/T। तो I = Q/T, अगर हम इससे Q निकालना चाहें तो T की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी Q = IT। और T निकालना चाहें तो Q/I, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो गई, चार्ज की होती है कूलाम्ब और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो कूलाम्ब पर सेकंड, या जिसे हम एम्पियर और इसे ए से डिनोट करते हैं। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। करंट को मेज़र किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। तो इस तरह का सर्किट बनेगा। तो एमीटर ये कोई हमारा डिवाइस है, उसके साथ एमीटर किस में लगा होगा, सीरीज में लगा होगा। ठीक है, सीरीज और पैरेलल आगे डिस्कस करेंगे। यानी सेम करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होता है, वो सीरीज में होता है, और करंट डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल में होता है। तो ये एमीटर इस तरह से लगा होता है।
अब देखो 1 मिली एम्पियर को हम कह सकते हैं 10⁻³ एम्पियर, या 1 माइक्रो एम्पियर को हम कह सकते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर। मिली एम्पियर को m/a इससे डिनोट करते हैं और μA से डिनोट करते हैं माइक्रो एम्पियर को। तो ये फिगर बनी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। तो अमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा किस में लगेगा, सीरीज में लगेगा। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये ध्यान रखेंगे। करंट को किससे मेजर करते हैं, अमीटर से मेजर करते हैं। अमीटर में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। और इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा किस में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है। टाइप ऑफ करंट, दो तरह का करंट पढ़ेंगे हम, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को AC से डिनोट करते हैं और डायरेक्ट करंट को हम DC से डिनोट करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें, ये पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होगी, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो है स्टैटिक पोजीशन में रहता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूविंग कंडीशन में रहता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट करते हैं। यूनिट चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, वैसे तो -1.6 × 10⁻⁻19 होता है, मैग्नीट्यूड उसका वही लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। सेम चार्ज होता है उस पर, प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव होता है। तो Q = Ne से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसे Q = Ne को कहते हैं। इससे हम चार्ज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो जैसे पूछता है 1 कूलम्ब में कितना चार्ज होगा, तो 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज नहीं, चार्ज तो है ही कूलम्ब। 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम इसमें यहाँ Q की जगह 1 कूलम्ब, E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 रखेंगे तो N की वैल्यू हमें ये मिलेगी 6.25 × 10⁻18। ठीक है। करंट क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। I = Q/T होता है, यूनिट इसकी कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर होती है। इस I = Q/T से Q निकालना चाहें तो ये फार्मूला, T निकालना चाहें तो ये फार्मूला हो जाएगा। चार्ज को हम मिली एम्पियर में लिख रहे हैं, तो 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6 एम्पियर। करंट को किससे मेज़र करते हैं, करंट को मेज़र करने का डिवाइस जो होता है वो होता है अमीटर। और अमीटर जो है किसी भी सर्किट में लगा होगा तो वो किस में लगा होगा, सीरीज में लगा होगा। सीरीज के लिए बताया कि अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है, जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं उनमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो उन्हें कहते हैं हम कि ये सीरीज में लगे हुए हैं। आगे डिस्कस करेंगे जब रेजिस्टेंस वाला पार्ट आएगा। देखिए जो करंट यहाँ जा रहा है इससे निकल के वही इसमें जा रहा है, तो ये सीरीज में। तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा किस में लगा रहता है, सीरीज में लगा होगा। उसके बाद टाइप ऑफ करंट, दो तरह के करंट होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट AC और एक डायरेक्ट करंट DC। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिस्कस करेंगे।